नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। देश भर में इन दिनों शक्ति की आराधना की जा रही है। मां दुर्गा के बड़े बड़े पंडालों में भव्य पूजा अर्चना की जा रही है। जिन मां दुर्गा को पूजा जा रहा है उन्हीं मां का स्वरूप कहे जाने वाली बेटियों के साथ अत्याचार भी देखने को मिल रहा है और इसकी तस्वीरें छत्तीसगढ़ से इन दिनों सबसे ज्यादा सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल यही है कि एक तरफ तो नारी को पूजनीय माना जाता है, तो वहीं उन्हीं की सुरक्षा को लेकर आखिर क्यों जिम्मेदार गंभीर नहीं। छत्तीसगढ़ में अपराध बेशुमार और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है लचर कानून व्यवस्था, जिसका खामियाजा अब प्रदेश की बेटियों को भी भुगतना पड़ रहा है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आई महिला अपराध की आप रिपोर्ट देखिए। पूरा देश इन दिनों शक्ति की उपासना कर रहा है। जगह जगह मां दुर्गा की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई हैं और उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। एक तरफ ये तस्वीरें हैं तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में बढ़ता महिला अपराध। एक तरफ नारी को देवी का रूप माना गया है, दूसरी ओर उसी नारी की सुरक्षा खतरे में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ से जो तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं, वो कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे हवाई साबित हो रहे हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर से आई ये तस्वीर देखिए, जहां एक टेंट वाले ने महिलाओं के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और इस मारपीट के विरोध में महिलाएं विधानसभा थाना क्षेत्र भी पहुंची। अब जरा बिलासपुर से आई ये तस्वीर भी देखिए, जहां एक युवती से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। जब युवती ने इस बात का विरोध किया तो युवती और उसके भाई के साथ मारपीट की गई और बेल्ट से पीटा गया। आरोपियों ने लड़की के कार के शीशे भी तोड़े और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र का बताया गया है। अब जशपुर की खबर, जहां एक महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि 2 दिन पहले 21 साल की युवती का शव सड़ी गली हालत में खेत में मिला। मृतिका के साथ इसका पूर्व में प्रेम संबंध था और ये जब उस दिन भी उसके साथ में संबंध बनाया और वहाँ पर चूंकि चाकू ले गया था, उसे डराने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में इनके बीच में कहासुनी हुई, जुमा झटकी हुई, जिससे उसे चाकू से कट लग गया महिला को। वो चिल्लाने लगी। उसी दौरान गांव का कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, टॉर्च चलाया तो ये डर गया और उसके बाद इसका मुंह को दबाया और उसके ऊपर प्राणघातक चाकू से 2 बार हमला किया, जिससे उसका देहांत हो गया। इसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर इसका जुर्म कबूल किया गया है। आज इसे रिमांड पर भेजा गया है। इसके अलावा जशपुर में ही एक 15 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 55 साल के दरिंदे ने बच्ची को बहला फुसलाकर इस वारदात को अपने घर पर अंजाम दिया। वही बात सारंगगढ़ की करें तो यहाँ एक पति ने ही अपनी गर्भवती पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं। कहीं मारपीट तो कहीं छेड़छाड़ तो कहीं दुष्कर्म जैसी घटनाएं निकल के सामने आ रही है। न केवल राजधानी रायपुर बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों पे इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही है। बिलासपुर में एक युवती के साथ भी मारपीट का मामला सामने आया है। प्रदेश में इसी तरह की घटनाएं लगातार सामने आने से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्या छत्तीसगढ़ में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं, जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर प्रदेश की बेटियां फिलहाल तो असुरक्षित ही नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको महासमुंद से आई तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर
कांग्रेस विधायक ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बागबाहरा थाना का घेराव किया और इस दौरान बढ़ते अपराध, डकैती, गुंडागर्दी, नशाखोरी, अवैध शराब और चाकूबाजी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया। और वहीं इस मामले पर जहां कांग्रेस लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि सब कुछ दुरुस्त है। राजधानी रायपुर की बात करें तो तेली बांधा तालाब, जहां पर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए हजारों लोग आते हैं, वहां पर दिन दहाड़े एक बेटी की हत्या करके हत्यारा तालाब को स्विमिंग पूल बना के तैर रहा था। जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, बस्तर, ऐसा कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है जहां पर महिलाओं का बलात्कार नहीं हो रहा है, उनके साथ छेड़खानी नहीं हो रहा है। बलात्कार के बाद निर्मम हत्याएं ये साय सरकार के राज में हो रही है। देने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार इस पर कार्य कर रही है। महिला डेस्क के माध्यम से, पुलिस थानों के माध्यम से जो भी शिकायत प्राप्त हो रहा है तुरंत उस पर कार्रवाई करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे पिछले सरकार में जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हमको चौंकाते भी हैं, भयभीत भी करते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार के समय 6000 से ज़्यादा आपराधिक मामले महिलाओं के साथ में घटित हुआ है। इस प्रकार के आंकड़े निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार हम प्रयासरत हैं। और लगातार महिला अपराध के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के हम खास मेहमानों से तो चर्चा करेंगे, लेकिन रायपुर से हमारी संवाददाता तृप्ति सोनी जुड़ गई हैं। तृप्ति, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हुआ है या फिर आमतौर पर जो अपराध हो रहे हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं वो गिरावट की ओर तो इशारा करते नहीं है, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसके पीछे की मुख्य वजह हो सकती है? इसके पीछे की मुख्य वजह है नशा, और नशे का एक कॉरिडोर छत्तीसगढ़ बनता दिख रहा है, जहां अलग अलग तरीके के नशे इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं लोगों को। उसके बाद अगर गांव की तरफ आप चले जाएं तो गांवों में आज भी हम ऐसी कई खबरें दिखाते हैं कि महिलाएं मोर्चा संभालती हैं, महिलाएं हल्ला बोल करती हैं कि अवैध दारू, अवैध नशा, सूखा नशा, गांजा, इन सब से मुक्ति दिलाइए क्योंकि घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं। और ज्यादातर अपराध जो होते हैं, जो जिन केसेस को अगर आप बारीक से देखें तो उसमें ये समझ में आता है कि नशे में पति ने पत्नी को मार दिया, नशे में ये सारी चीजें हुई और नशे में ही दुष्कर्म की घटना हुई। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध की एक सबसे बड़ी वजह है नशा, क्योंकि आज भी हम उस समाज में रहते हैं जहां माना जाता है कि महिलाएं घर में रहती हैं, ज्यादातर बाहर छत्तीसगढ़ जैसे जहां ग्रामीण अंचल में महिलाएं होती है वो तो खेत खार में काम कर लेती हैं। बावजूद इसके जहां एक माइंडसेट बना होता है कि पुरुष सत्तात्मक समाज है, तो ऐसे में जब नशा सर चढ़कर बोलता है तो सबसे पहले महिलाओं पर ही महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है इसका भुगतान। तो हमने देखा है कि चाहे वो कोई भी घटना हो, नशे के चक्कर में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ी है। दूसरी बात ये कि जागरूकता किस तरीके की, बच्चियों के साथ भी, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी अनाचार की घटनाएं सामने आती है। आप हॉस्टल्स देख लीजिए, बालिका आश्रम, बालक आश्रम देख लीजिए, वहां जिस तरीके से खबरें आती है वो झकझोर देने वाली है कि कोई बच्ची, जो छोटी सी बच्ची है 14-15 साल की, वो गर्भवती हो जाती है या उसके शारीरिक शोषण की खबरें आती है, कुछ मामलों को दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ ऐसा शोषण जो देखा जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि आज हमको जरूरत है देह शिक्षा देने की। दूसरा ये कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। जब ये सवाल उठता है कि कोई महिला अगर जाती है दुष्कर्म का केस दर्ज कराने, 20 दिन बाद जाती है, मान लीजिए वो नहीं बता पा रही है, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, 20 दिन बाद भी जा रही है, तो भी FIR होने में देर होती है। ऐसे सब घटनाएं जो हैं वो अपराधियों को बेलगाम करती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो वारदातें हैं और इस तरह की जो लचर व्यवस्थाएं हैं, ये कहीं ना कहीं हौसला बुलंद करती हैं ऐसे अपराधियों का। बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, नेता है बीजेपी की, और डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा लक्ष्मी वर्मा जी आपसे रहेगा, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, दावे
भले ही खूब किए जा रहे हों कि अपराधों में गिरावट आ रही है, पिछली सरकारों के मुकाबले में हमारी सरकार में अपराध कम हुए हैं, लेकिन ये कम की ओर इशारा नहीं करते हैं क्योंकि महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं के साथ में अपराध जो है वो घट रहे हैं। पिछली सरकार के तुलना और अब की सरकार की तुलना मैं ये बात नहीं करूंगी, लेकिन आज अगर परिप्रेक्ष्य में कहें कि महिला जो है वो आज पढ़ लिख के सक्षम हो गई, लेकिन हमारे जो पढ़ी लिखी बेटियों के साथ में भी अपराध हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक विकृति की ओर जो एक ये इस समय का जो वातावरण है वो इंगित करता है। और आज अब ये कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है। अभी जिस प्रकार से राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है कि समाज में जो विकृत मानसिकता के अपराधी तत्व के लोग हैं उनको और बल मिलता है। कैसे इसको हम खत्म करें, क्योंकि आज हम जागरूकता की बात करते हैं और समाज में एक अवेयरनेस लाके हम जो भी कम से कम बेटी अगर ऐसी घटना घटी है रहती है तो इतना, हम भी एक महिला हैं, मेरी भी बेटी है, मुझे इतना अफसोस होता है और शर्म आता है कि आज भी इस युग में इतने विकृत मानसिकता के साथ लोग बेटियों को लोग हैं और वो बेटियों को बहुत कमतर आंकते हैं। तो ये जो मानसिकता है उसको बदलने की जरूरत है और समाज में जागरूकता लाके आज मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारी बहन कह रही थी कि नशा के कारण जो है बहुत सारी चीजें, मैं भी मानती हूँ कि नशा जो है ये एक बहुत बड़ा अपराध का कारण है और आज जो नशा है हमारे युवा वर्ग नशे की ओर अग्रेसित है। लेकिन शराब तो शराब, लेकिन बहुत सारे अन्य लोग हैं और अगर आप जानती हैं कि ये असल वजह हो सकती है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है तो फिर उस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? क्यों महिलाएं लगातार सड़कों पर निकलती हैं जो ये कहती हैं कि इस तरह की जो दुकानें खुली उनको बंद करिए? देखिए, बहुत ही सख्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेश आ रही है। महिला सुरक्षा के लिए हमने बहुत सारे उपाय भी किए और नशा जो है वो कम हो इसके लिए, चाहे पूर्ववर्ती जब बीजेपी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह की, तो उस समय हमने बहुत सारे जन जागरण के कार्यक्रम चलाए थे। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में गांव के आम जनजीवन तक के नशा उपलब्ध हुआ और आम जो ग्रामीण है वो यहाँ तक के टबल लगा के, आप कह रही हैं कि कांग्रेस की सरकार के दौरान नशा का जो कारोबार है वो बढ़ा था, लेकिन आपकी सरकार थी, आपको रोक लगा देनी चाहिए थी। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। लक्ष्मी वर्मा जी, शिल्पा देवांगन जी, जिस तरह से अभी हमने सुना कि उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अपराध में कमी आई है, क्या वाकई में अपराध में कमी आई है और नशे का कारोबार जो है वो कांग्रेस की सरकार के दौरान बढ़ा था? देखिए, आज की रिपोर्ट आपने भी दिखाई और आसपास के वातावरण के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बोल सकती हूँ कि पिछले 9-10 महीने से जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनी है तब से अचानक से महिला अपराधों में वृद्धि आई और हर तरीके के अपराधों में वृद्धि आई है, चाहे हत्या हो, लूटपाट हो, चाकूबाजी हो, महिलाओं के साथ दुराचार और दुष्कर्म की घटनाएं हो, अनाचार हो, सभी, एक छोटी सी बच्ची से लेकर के वृद्ध महिला तक भी आज प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ एक शांत राज्य था और अशांत कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इनके कंट्रोल में अब न तो कानून व्यवस्था है न तो दूसरी व्यवस्था है, परंतु जब जब इनसे सवाल पूछा जाता है ये कांग्रेस की तरफ उंगली दिखाने का कार्य करते हैं। ये कभी नहीं कहते जिम्मेदारी से, लोकप्रिय चैनल में कभी नहीं कहते हैं कि कानून व्यवस्था को सख्ती से पेश किया जाएगा या सख्ती लाई जाएगी, अपराधों में कमी आएगी। ये कांग्रेस की कमियों को गिनाने लग जाते हैं। इसका मतलब आप मानसिकता समझ जाइए, इनको कोई संवेदनशीलता नहीं है प्रदेश की महिलाओं से, हमारी बच्चियों से संवेदनशीलता नहीं है और इसीलिए ऐसी बयानबाजी की राजनीति करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ, मैं भी एक जवान बेटी की माँ हूँ, तो मैं बहुत संवेदनशील और गंभीरता के साथ इस बात को कहना चाहती हूँ कि सबसे पहला कदम होता है वो सरकार उठाती है, शासन का दायित्व है। शासन और प्रशासन के नियमानुसार ही प्रदेश में कानून व्यवस्था चलती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। निश्चित रूप से बाकी जो है सामाजिक संगठन हो गए, जागरूकता होनी चाहिए। आप जैसे मीडिया के साथियों की जरूर से साथ की आवश्यकता है, सभी को मिलजुल कर काम करना होगा, परंतु पहली जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल,
और जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदार ये साफ तौर पर जरूर कहते हैं कि लगाम लगी है, अपराध में कमी आई है, लेकिन वो वास्तविकता के तौर पर नजर नहीं आता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।